एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एक चीज एक शब्द श्रीमद् भागवत में समझने के योग्य है। एक शब्द भी यदि आप नहीं समझ सुन पाते तो समझो गणित के सूत्र ले एक दिन भुलाए ताले पूरा गणित लेता है, दिन भर रहू रात बना वो बनबे नहीं करे। काबर गणित है सूत्र थे सूत्र के बीच फिर एक दिन घर भुलाए तहाने सब खेल खत्म। वो इसलिए इंग्लिश की स्पेलिंग लेती होती हुई ताले अर्थ बदल जाते। ओइसने अगर बात ल श्रीमद् भागवत कथा में एक दिन गोट घलो पहुंच छूट गए तहाले वो कहानी के तहां समझ में नहीं आ रहा। चार बात पूछी कालिंदी ने, चारों के जवाब दी। भगवान कृष्ण ले जाके बोलते कि ये जो कालिंदी है आपको पति रूप में पाना चाहती है। भगवान ने उनके साथ भी विवाह कर लिया। कितने शादी हुए भगवान के? जोर से बोलो नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। या 5 दृष्टि देखा हुआ थे, अभी 4 हो 5 बताओ। ये शादी हो गई सब जिन हाथ उठाओ तब बोल समझ में आई 4 शादी हो गई। हाँ ये बात है। भगवान की चौथी विवाह हुई। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। ये मित्रविंदा ऐसे थे विंद और उपविंद, ये अपन बहिनी के बिहाव दूसरा पास जगह करूं क्या कर देगा वही शिशुपाल। क्या कर देगा शिशुपाल के साथ। तो फिर ये दुर्योधन के साथ, तो फिर इनके साथ भी ये फिर मित्रविंदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि कन्हैया मैं आपको पति रूप में चाहती हूं और ये है कि मुझे दुर्योधन के साथ विवाह कराना चाहते हैं। मैं दुर्योधन कौन है? दुर्योधन कौन है? मैं तुमको बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं। दुर्योधन कौन है? जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। दुर्योधन ने कहा दुर्योधन कौन है? जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। मैं धर्म को तो जानता हूं परंतु धर्म में चलने की मेरी इच्छा नहीं हुई। धर्म को तो मैं जानता हूं परंतु धर्म में चलने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। मैं अधर्म को भी जानता हूं परंतु मैं अधर्म कर्म करने से बच नहीं पाता। यही जो प्रवृत्ति है वही दुर्योधन की प्रवृत्ति है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। कई लोग होते हैं कहते हैं बहुत समझाओगे ये काम मत करे करने का तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे माहौल अच्छा नहीं लगेगा छोड़ दो तो फिर छूटबे नहीं करे। छोड़ दो कि तो फिर छूटबे नहीं करे। और जेला करे बर के वे अरे भजन कीर्तन अरे जाऊं कि होगा लेकिन मैं दूसरे काम में फंस जाता हूं। ऐसे के तेने आदमी जान किए दुर्योधन बुद्धि के ये जेन काम का नहीं करना चाहिए तेरे काम कर डरते और जेन काम करना है तेला नहीं करे। तो समझ लो कि उसकी बुद्धि क्या है? दुर्योधन की बुद्धि है, पाप में उनकी रति है। तो वो दुर्योधन के साथ विवाह कराना चाहते थे। बोले नहीं नहीं नहीं। फिर भगवान ने जाकर के इनका भी हरण किया। मैंने बताया भगवान ने 3 को हरण किया, 3 को वरण किया और 3 को परण किया। 8 के साथ विवाह हुआ लेकिन राधा रानी उनकी अलादनी शक्ति है तो कुल मिलाकर के 9 हुए। तो 3 को भगवान ने हरण किया। किनका हरण किया था? सबसे पहला हरण रुक्मणी जी का। रुक्मणी जी का हरण किया था भगवान ने।
लेकिन हरण कब किया जानते हो? कोनो भगा के नहीं ले सके। वो कैसे ओकर बेटा भगा के ले ओकर बेटा, अरे बेटा कहाँ भागे से भगा सकी, वो बेटी से भागे वही, वो बेटी से भागे वही। और सच में बेटी भागती तभी भगा के भागने वाला लिख दे। पहली भगवान के रथ आके खड़ा हुई से और टप ले गोड़ कोर रखी से रुक्मणी है और टप लेते गोड़ में लगा दे, दाहिने पांव रखी भगवान हाथ में फट के बढ़ाई, हाथ में हाथ मिले ऊपर की चीज लेगी। तो इस प्रकार से बातें हुई और उसके बाद में भगवान ने इनका भी हरण कर दिया। उसके बाद में सत्या, ये जो सत्या का जो विवाह है भगवान श्री कृष्ण से, इनको फिर बलपूर्वक फिर भगवान ने एक हुए नग्नजीत नाम का जो राजा हुआ, उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने शर्त क्या रखी? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का स्वयंवर होगा, लेकिन शर्त क्या है? 7 बैलों को जो एक साथ नाथ दे। अब तो कोनो बैला में नाथे नहीं है, जब बैला काम ही नहीं है तो नथाए काम घलो कहा है। जब का बैला घूमते सब छुट्टा घूमत, साड़ बने घूमत। अब पहले काम करे टिकट थी बैला नाथ है। अब तो नाथे पर के तो आधा दिन लड़का मन जाने गलो को नहीं काला के थे नाथ। अभी लड़का मन के नाथ न पकड़ नाथ न पकड़ के तो वो काला पकड़ ही जान भी नहीं करे नाथ काला। तो उन्होंने 7 बैल को बोले कि मैं कोई जो वही मोर बेटी दमान बनी, जिन 7 बैला एक बार सूजी धर रहा बन सूझला और सबको साड़ के जब एक लाइन में खड़े हैं, एक के बार में नाथ दी। भगवान कृष्ण गीच और अपन बोरा सूत्री और सूजल धरी जब पूरा बैला लेके साथ में नाथ दी। एकर स्थिति भगवान के विवाह हो गए। ये भगवान की छठ कौन सा विवाह है? ओ देखो 5 चीज बताओ तो बोला इतने बुलाते बांधा वाले में किसे बुलाते मुझे समझ में नहीं आया। ये मर रात भर भजन सुनी और सुती आधा तो जमाई महाराज है ना। अब बुलाई चलो 2 काम वही रात की नहीं सूती थे। चलो बताओ कि ये सत्या के साथ विवाह हुआ, ये कौन से नंबर की शादी? चलो बताओ, चलो कौन से नंबर की शादी? बताओ जब ये सही बताओ तो मैं कथा आगे बढ़ाऊंगा। चलो उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो छठवीं शादी है। बोलिए त्रिवाके बिहारी लाल की। और फिर मध्य प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है भद्रा। भद्रा कहते हैं श्रेष्ठ को, इसलिए हमारी बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारी बेटी सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में। भद्र कहते हैं श्रेष्ठ को। और मैं एक बात कहता हूं, राम जी इतने सीधे क्यों हैं? क्योंकि राम जी हमारी मां कौशल्या के गर्भ से पैदा हुई, इसलिए राम जी सबसे सीधे हैं, सरल है। हमारे छत्तीसगढ़ की माताएं इतनी सरल होती हैं, सहज होती हैं। और वैसे ही हमारी माता कौशल्या सीधी थी, सरल थी, इसलिए राम जी सरल हैं, सीधे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कोई भी एक बात पूछे कि राम अतिक्रमण का सीधा है, तो सीधा हक के साथ के करे कर। ये हमरे बेटी बेटा है तेकर सीधी सीधवा हवा है।
ये हमारे बेटी के बेटा है। तेकरे सिद्धि राम जी कैसे है? सीधवा है। तेकरी सिद्धि कहना पड़ते छत्तीसगढ़िया। जोरदार बोलो छत्तीसगढ़िया। सबले बढ़िया। उसके बाद फिर भगवान का विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ, और भगवान ने इनका हरण किया था। क्या किया था? तो अब क्या ठीक शादी हो गई? ये शादी होगी बताओ? आज शादी हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। श्रुति कीर्ति सुता भद्रामुपेयं मे पितृवशु इंकई मात्र वीरत्वं कृष्ण सत्यधनानि। ये कौन है? भूमि आपो वनलो वायु खम मनोबुद्धि एव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। परमात्मा की जो माया शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, जो लीला शक्ति है, जिसे प्रकृति कहते हैं, वही इन माताओं के स्वरूप है। 5 भगवान के महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। कितने हुए? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इनकी एक एक अधिष्ठात्री देवी है। मन बुद्धि और अहंकार, ये 5 और 3 8। तो ये किनके हैं? परमात्मा के हैं। जो ये सारी सृष्टि जो बनी है किनके हैं? परमात्मा के। तो जिनके हैं उनको प्राप्त हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और बड़ी विचित्र बात तो ये है कि सबो 8 में आके टेक जते। जन्म होता तबो कारी से अष्टमी, जन्म होता अष्टमी। मैं बता रही हूँ, और महीना में भी मध्य, वर्ष में भी मध्य, और ये 8 दिन पत्नी भी। ये जो है पता ज्ञान का स्वरूप है परमात्मा। मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहता हूं, परंतु कथाएं भी बहुत ढेर सारी हैं। एक ही कथा को विस्तार करूंगा। अगर 8 जो हैं, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को पुनः एक बार सुन लो, ये भक्ति स्वरूप दिखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के जो अवतार है वो ज्ञानावतार है, ज्ञान का अवतार है। इनको ज्ञान को ब्रह्म ऋषियों ने योग के द्वारा जाना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 के द्वारा जो समाधि इष्ट होकर के जाने वही जाने। इसीलिए जो समाधि में लीन थे वही भगवान श्री सुखदेव जी ने वस्तुतः अच्छी तरह से महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जरी सी पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी सी पगड़ी बांधे सुंदर हाथों वाला, जरी सी पगड़ी बांधे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। गोविंदा सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं, वो सब के सब कहीं न कहीं हमारे शिष्य हैं, किसी न किसी के माध्यम से। परंतु दुर्भाग्य ये है कि हमारे गोस्वामियों ने अपनी ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला पाया। हमारे शिष्य हमें गुरु की भांति देखते रहे, लेकिन हम में काफी कमियां रही जो हम समाज में प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं। और यदि आज प्रकाशित हो रहा है
तो वो सभी शिष्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने गुरु परंपरा को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सिंहासन में लेकर के आइए। जब छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर आप लोग हमारे शिष्य होकर के यदि अपने गुरुओं की यदि मर्यादा रखोगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास पुनः दिखाया जाएगा। और इन्हीं के लिए मैं पूज्य महाराज जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आज आशीर्वचन के स्वरूप में हमारे गुरु दत्तात्रेय जी के संबंध में कुछ वचन कहेंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। बोले शंकर भगवान की जय। श्री राधे राधे। मेरे प्यारे आदरणीय बंधुओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, युवतियों, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जो हम सबके पास बुद्धि है, जो हमारे बुद्धि है, वो हमको कैसे मिलता है? शुद्ध भोजन खाने। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माताएं हमको जो भोजन देती है, भगवान जो उनको दूध के रूप में देता है, वो हमारे मुंह में आता है। प्रथम भोजन वह शुद्ध होता है, और शुद्ध भोजन होने से जो हम माँ शब्द अपने मुंह से निकालते हैं वह भी शुद्ध होता है। इसी तरह से अपने जीवन में शुद्धों का आचरण करना, शुद्ध भोजन खाना और जीवन को शुद्ध रूप से जीने के बाद हम सनातन धर्म में प्रकाश फैलती है। उन प्रकाश को हम हमारे आचरण में, अगर हम गलत चीजें भोजन में करते हैं, गलत बातें सुनते हैं, गलत बोलते हैं, तो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। आप जानते हैं, जाते जाते अगर किसी चीज को आप सूंघ लेते हैं, पैर से पड़ जाता है, तो आपको जरा अच्छा नहीं लगता। तो सोचो, शरीर में अगर गलत चीजें जाती है, जो त्याज्य है, तो कैसे शरीर खराब लगता है। उसी प्रकार से वचन निकाल देते हैं गुस्सा में, काम, क्रोध, मद, लोभ में या लालच ले आते हैं, तो शरीर पे प्रभाव डालता है, जिससे हम अच्छे काम नहीं कर सकते, जिसके कारण हमको दुख, दरिद्री, व्याधि, बीमारी, विभिन्न प्रकार के तकलीफों से गुजरना पड़ता है। जब जी जैसे यहाँ भगवत कथा हो रही है, तो निश्चित उन्होंने कुछ दिन तक अच्छे चीजों का ग्रहण किया और अच्छे चीज सोच विचार किया, तब भगवान उनके हृदय में बस गए। पहले राधा कृष्ण इनके फैमिली में बसे, परिवार में आके हृदय में यहाँ पर अपना पैर धरती लक्ष्मी नारायण ने और शेष नाग ने सो गया। भगवान लक्ष्मी नारायण तब उनके मन में आई कि मैं भगवत कथा का अपने घर में वाचन करूं और मैं खूब सुनूं और मेरे परिवार और गांव वालों को। ये शुद्ध आचरण होता है। तो दत्तात्रेय स्वामी महाराज जी जो सकल ज्ञान के प्रकाश देने वाले, कथा तो लंबी है, मैं इतना ही कहूंगा कि गोस्वामी समाज में 10 नाम होता है: गिरिपुरी, वन, भारती, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती। और ये 10 ही संसार में गुरु होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार की जाति होती है। चारों के गुरु, ब्राह्मणों के भी गुरु गोस्वामी होते हैं। और इनको अपने आचरण को नित्य प्रति सुधारना चाहिए, सुधार की प्रयास करते रहना चाहिए। इंसान की गलती होता है और बाकी लोगों को इनके प्रति अपने व्यवहार को स्वच्छ रखना चाहिए। और आज ऐसे गुरु जिन्होंने लोगों को बुद्धि और दिमाग और जो जीवन जीने की कला सिखाई, उस गुरु दत्तात्रेय की आज जन्म जयंती है। और उस गुरुओं के गुरु हैं भगवान शिव के बाद अगर कोई है तो भगवान दत्तात्रेय। बंधुओं, आज हमारे मन में, बुद्धि में आदरणीय गुरु जी मेरे जैसे, आपके जैसे ही एक मनुष्य है, लेकिन उनके दिमाग में, कई लोगों ने सुना है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन इनके दिमाग में क्या भरा है? बुद्धि भरा है, भगवान भरा है, राधे कृष्ण भरा है। 3 घंटे 4 घंटे तक बोले जा रहे। हमको बोलोगे, किसी बोलोगे नहीं बोल सकते। वो भगवान की बातें, क्योंकि इनकी आचरण और शिक्षाएं और जबान और भोजन सब चीज पवित्र मिला है, इसकी पवित्रता का गान करते हैं, प्रभु राधे कृष्ण का भजन करते। बोल राधे राधे, हर 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 हर। और हम लोग हर हर महादेव सेवा समिति चलाते, कार्यक्रम चलाते प्रतिदिन रात्रि 8 से 9 बजे, जो गोस्वामी समाज की सेवा के लिए हर प्रकार से कार्य करती है। उसमें भी आप सम्मिलित हुए। आदरणीय गुरु जी का प्रवचन समय समय पर मिलता है। और भी गुरुजन, और जो भी गोस्वामी समाज के बच्चे या किसी भी समाज के बच्चे धर्म का शिक्षा लेना चाहते हैं, भागवत कथा ज्ञान सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास है। आदरणीय गुरु जी भी सिखाते हैं निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। और भी बहुत सारे जगहों में है। आप एक बार मन तो करो भगवान के पास जाने का। भगवान तो कहते हैं गीता में कि तुम सोचो तो सही,
तुम अगर मेरे पास एक पैर चलोगे तो मैं तुझे 1000 पैर की व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह से अपने आप में, अपने व्यवहार में सदाचरण को लाइए। हर हर महादेव, राधे राधे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में विराजित भगवान भोले श्री शंकर पार्वती राधे कृष्ण प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को वचन दे यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सबको हर हर महादेव प्रेषित करता हूं। बोल शंकर भगवान। और हमारे बीच में एक विशेष व्यक्तित्व का आज आगमन हुआ है। वो बिलासपुर में निवास करते हैं और ताइक्वांडो के प्रदेश स्तरीय ब्लैक कैडेट कमांडो क्या क्या करते हैं, जो भी उसके प्रमुख हैं और बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। सारे बच्चे जानते हैं कराटे कुंफू उनके प्रमुख गुरु हैं। वो सारे बच्चे आज देश और विदेश तक इनके शिष्य जा करके वहां पर अपने खेल और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारे परम सम्मानी आदरणीय रामपुरी गोस्वामी जी को मैं सादर मंच में आमंत्रित करता हूं और वो गुरुदेव जी के पास आए और गुरुदेव जी से अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं कोरबा जिला गोस्वामी समाज के परम सम्मानीय अध्यक्ष घासीगिरी गोस्वामी जी को यह माइक उनको प्रस्तुत करता हूं। वे भी दो शब्द आप सब लोगों के बीच में बोलेंगे। आदरणीय मित्रों, आज परम सौभाग्य का विषय है। हमारे बीच ऋषिवत परम पूज्य आदरणीय श्री सुरेंद्र कृष्ण गिरी गोस्वामी जी का भागवत विगत सप्तम दिवस में आप सभी श्रोताजन उपस्थित होकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत ही आनंददायक कथा है। मैं भी साथियों आज सप्तम दिवस में महाराज श्री का कथा का रसास्वादन किया हूँ। मैं इस परम पावन भूमि पर विज्ञान नित्य विकसित रहा, जिस ज्ञान को अवलोक कर संपूर्ण जग चक्रित रहा। हे प्रभु कृपा से चाहते विज्ञानमय संसार हो, सब सर्व विधि से हो सुखी। परम पूज्य श्री भागवत कथा का सुप्रसार। साथियों, आज हम कथा तो सुनते हैं और कथा सुन के मैं समझता हूं उसे आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज ये छोटे लड़का महाराज, ये छोटे लड़का ना सामने में बैठे रही तो बहुत व्यवधान करता, अब ऐसे व्यवधान करते हैं कभू कभू मन के जवाब नहीं दे सकता। कल महाराज जी के घर में बिहाव होत रहे और इसने एक भागवत कथा में बिहाव होत रहे तो दू ठन लड़का मन सामने माँ अपन बाप लगत है, पापा जी तो बाप कहते काहे बेटा जी महू बिहाव कर। चुप रे, 7 साल के लड़का अपन ददल कहते बिहाव कर तो बाप कहते चुप, देख तो बिहाव होते महू बिहाव कर। तो बाप धीरे कहते भागवत कथा चलत है काकर संग बिहाव कर दे तो टुरा का कहते 7 साल के तोड़ दई संग जंजाल नहीं हो गई जी। दुनिया में तो लव नहीं मिली, मोरे दई संग बिहाव कर बे तो बेटा का कहते देख ते मोर दई संग काबर बिहाव कर। साथियों, यह श्रीमद् भागवत कथा आज जो आप कथा सुन रहे हैं सुदामा और भगवान कृष्ण का। हमारे मानसकार लिखते हैं सुदामा और कृष्ण के जो मितान ने जब का बैठे आपस में सब सुदामा और कृष्ण के मितान। कृष्ण हर परमात्मा है, भगवान है और सुदामा हर एक जीव है। तब मितान ल कैसे होना चाहिए?
आप देखा आज हमारे गांव में भागवत कथा सुन के भगवान कृष्ण और सुदामा ला अंदाजिया त दूध और पानी का दूध हर तुहर गांव में का भाव बेचाते नहीं जानो मैं, मगर लगभग 40 रुपए किलो होगी। अब तरिया के पानी है, कुआं के पानी है, कहूं है डूम के ले आते। अब गोरस दूध और पानी सलाह हो इनके तोर संग हमन मितान बददार थे। पानी के प्रस्ताव दूध मान गई और दूध और पानी मितान बददारी दोनों एके में मिल गई। अब एके में मिलिन तो जानता दूध हर अपन संग में मिला के अपन मितान ला पानी ला भी 40 रुपए किलो में बेचवाई। मितान हो हरे जहर अपन मितान ला अपन बरोबर मूल्य बना। अब ओकर बाद में होटल वाला दूध मिले रहे पानी में, पानी मिले रहे दूध में, और भट्टी में जब चढ़ाई तो पानी हटा तो भाप बन के भागत रहे। तो पानी कथे मितान तू तो इच में रहा और मैं तो ऐसे भाप बन के उड़ियात हूँ। तो ओकर मितान कथे घबरा झन और जोर से उपनीस। तो होटल वाला एक गिलास पानी नान के फेंक दे। तो मितान के जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो सुदामा और कृष्ण जैसे। आज हमारे यहाँ एक नवा बात बताई। हमारे यहाँ देवी जी विंध्याचल जे भागवत प्रवक्ता छोटे छोटे लेखा मतलब वेद और उपनिषद के पाठ पढ़ाते। ये सुदामा दारिद्र दशानन एकर संबंध में जो बात बताई बहुत ही अनुकरणीय बात है। मैं चूंकि महाराज जी के अमूल्य समय और ये अमूल्य समय में मैं आप सब ला प्रार्थना करूं कि पल पल घंटा दिवस महीना उम्र गुजरता जाता है, जो समय बीत गया वो पगले लौट नहीं फिर आता है। तो आज सप्तम दिवस में जो आप बैठे हैं तन मन और धन से सुदामा कृष्ण के चरित्र ला सुना और जीवन में उतारे के प्रयास कर। अब कई जन कथे महाराज के कथा ला सुन के एक जन अढ़ा किसान कथे, हाँ गुरु जी महाराज कृष्ण जी के कैठन सुआरी। तो महाराज के 16,108 तो एको कोरी महुर आफो तो बन ही तो जंजाल नो है का। महाराज कैसे दिया 200 किलो के ठन पथरा रहे इला उठा तो कहीं। तो किसान का कथे महाराज ला उठाऊं तो कन्या टरक जाही थी। तो कृष्ण जी है तो डेरी अंगठी में गोवर्धन पहाड़ ला उठा रही थी, देखकर अनुकरण करना। तो साथियों ये रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत कथा ये भगवान की भेजी हुई दिव्य चिट्ठियां हैं। इसमें जो बात है उस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को राधा कृष्ण भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब हम सबके बीच में हर हर महादेव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष ग्राम ननेरा जिला कोरबा से आदरणीय परम पूज्य राजेश पुरी गोस्वामी जी, वो ऐसे ज्ञान अपने इस बुद्धि में इस चित्त में रखते हैं, उसके बुद्धि और ज्ञान के पार पाना अथाह है। इसीलिए उन्हें हम लोग ज्ञान के भीष्म पितामह। आइए उनसे भी दो शब्द भगवान की वचनों को आशीर्वाद स्वरूप सुनते हैं। परम पूज्य आदरणीय राजेश प्रधान। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो दत्तात्रेय महाराज की जय, बोलो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। छत्तीसगढ़ 10 नाम गोस्वामी समाज जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 वीट 7 अखाड़ा 52 मणियों के वंशज व उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी 10 नाम गोस्वामी समाज गिरिपुरी भारती वन अरण्य सागर पर्वत तीर्थ आश्रम। परम सम्माननीय साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें परम आदरणीय हमारे कृष्ण चंद्र महाराज जी
जो शिक्षक हैं, आपके गांव में भागवत कथा का प्रवचन करने आप लोगों के आए हैं और उन्हें आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। मैं उनकी असीम कृपा से आप यहाँ पर तक पहुँचा हूँ और आप लोगों के बीच में 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनका नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए साथियों मैं 2 शब्द ही कहूँगा। कभी न मन अभिमान हो, कभी न मन अभिमान हो संतों का मान, ऐसे सुखी गृहस्थ में घर हो स्वर्ग समान। धर्म बिहारी पुरुष हो, धर्म बिहारी पुरुष हो और धर्मचारिणी नार और धर्मवंत संतान हो, सुखी रहे परिवार। साथियों, ऐसे परिवार जहां धर्म के मानने वाले हो, धर्म के जानने वाले हो और उस घर में यदि संतान धर्मवंत हो तो फिर क्या कहना है। जिस प्रकार से नागेंद्र जी महाराज जी के यहाँ भागवत कथा का रचना हुआ और आप समस्त ग्रामवासियों को कथा श्रवण करने का अवसर मिला, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो साथियों, समय कम है, आदरणीय जी का कथा चल रहा है, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सभी के भीतर में जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए हर हर महादेव संप्रेषित करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर आदरणीय, हम आपका हर हृदय से आभार प्रदर्शन करते हैं। आप लोगों को एक विशेष जानकारी है, हमारे आदरणीय भगवताचार्य आदरणीय सुरेंद्र गिरि गोस्वामी जी, इनकी कथाओं की जो रसमय लीला है और जो अद्भुत अंतर कथाओं को सुनते रहते हैं, ये बड़ी अद्भुत है। मन ऐसा लगता है कि इनकी कथाओं से उठने का मन ही ऐसे अद्भुत। मैं आदरणीय हमारे आज कथावाचक परम पूज्य जी के लिए सबको हाथ उठा करके एक बार जोरदार ताली करें। और एक और बहुत जरूरी चीज, आप लोगों के बीच में हमारे पंडित जी बैठे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के कोई जिला या गांव नहीं, पूरे देश विदेश तक प्रचारित है। इन्हें ज्योति सूर्य की उपाधि बनारस से मिल चुका है। किसी को जन्म कुंडली, किसी को ग्रह दोष के निवारण और बहुत सारे रुद्राभिषेक यज्ञ, देवियों का यज्ञ, ये बहुत ही विधि विधान से करते हैं। हमारे परम पूज्य आदरणीय तरुणपुरी गोस्वामी जी, इन्हें शास्त्री की मानद उपाधि वहां बनारस से मिला हुआ है। ऐसे पूज्य आदरणीय गुरुजनों का आप लोगों के साथ हैं, हम इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। बंधुओं, हमारे बीच में हर हर महादेव सेवा समिति के लखन गिरि गोस्वामी जी है, उनसे आग्रह करूंगा वे आए और भगवान राधे कृष्ण जी का और आशीर्वाद लें, हमारे परम आचार्य जी का आशीर्वाद लें। अब ये बहुत हो गया। प्रेम से बोली श्री बाके बिहारी लाल की। तीन नंबर लगा दो, तीन करो। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय। सारे है परम तत्व विचार है, संन्यास का भगवा सदा ऊंचा रहे, संन्यास का भगवा सदा ऊंचा रहे।
का भगवान सदा ऊंचा रहे, सन्यास का भगवान सदा ऊंचा रहे। वेद कीर्ति नीति में जो स्वयं को सिंचन किया, त्याग तप बलिदान में जीवन को जो अर्पण किया। वेद कीर्ति नीति में जो स्वयं को सिंचन किया, त्याग तप बलिदान में जीवन को जो अर्पण किया, जीवन को जो अर्पण किया। जिए तो जिए पर हित दिए, कल्याण पथ अमृत दिए। जिए तो जिए पर हित दिए, कल्याण पथ अमृत दिए। सन्यास का भगवान सदा ऊंचा रहे, सन्यास का भगवान सदा ऊंचा रहे। बोलिए आदि गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय हो। मान और अपमान से जो उठ गए सन्यास है, करुणा जिनके नयन में बसते वही सन्यास है। मान और अपमान से जो उठ गए सन्यास है, करुणा जिनके नयन में बसते वही सन्यास है, बसते वही सन्यास है। ये मानवता के गीत है, सर्व परम परम पुनीत है। ये मानवता के गीत है, सर्व धर्म परम पुनीत है। सन्यास का भगवान सदा ऊंचा रहे, सन्यास का भगवान सदा ऊंचा रहे। भस्म धूलित तन रमाए, भाल तिलक त्रिपुंड लगाए। प्रणव प्राण सुमिरन करे, भोक्ति मुक्ति पथ बताए। भस्म धूलित तन रमाए, भाल तिलक त्रिपुंड लगाए। प्रणव प्राण सुमिरन करे, भोक्ति मुक्ति पथ बताए, भोक्ति मुक्ति पथ बताए। जग सुखी निरोग हो, शिव से सम्यक योग हो। जग सुखी निरोग हो, शिव से सम्यक योग हो। सन्यास का भगवान सदा ऊंचा रहे, सन्यास का भगवान सदा ऊंचा रहे। धर्म का जो सार है, परम तत्व विचार है। धर्म का जो सार है, परम तत्व विचार है। सन्यास का भगवान सदा ऊंचा रहे, सन्यास का भगवान सदा ऊंचा
सुहाई महाराज श्री, एक निवेदन है आप लोगों से, भेंट करने के लिए बोले हैं महाराज श्री ने। भेंट के लिए लाया गया है कि अभी मनाने के लिए लाया गया है, ये बता दो। भेजे है ना महाराज श्री, इनको भेंट को स्वीकार करके जाइए। आ जाइए सभी लोग जल्दी से। चलिए सब लोग एक बार जोरदार, जब तक के हाथ मिले जाए तब तक ताली बजाते रहिए। यथा तो भगवता भौमो ये निचता स्त्रियः निरुद्धाये तत् विक्रम चारं धनवनः। देखिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने अष्ट विवाह किए, और ये अष्ट विवाह क्या है? अष्टधा प्रकृति ही परमात्मा की आराधनी शक्ति है, वही क्रिया शक्ति है, वही हम सब लोगों की माता भी है। उसी में पलना, उसी में रहना, उसी में जीना, उसी में आनंद मनाना है। परंतु इनको जब हम समझ जाएं तो परमात्मा दूर नहीं है, क्योंकि इन्हीं धरती से प्रकट हुए हैं और इसी धरती माता की गोदी में सबको सो जाना है। माँ की आंचल में कोई भी बच्चा जाने से नहीं घबराता, नहीं डरता। यदि सबसे सुरक्षित स्थल है तो वो माँ का आंचल है। फिर माँ की आंचल में जाने से भय कैसा? इसे जब जान जाओगे कि माँ की ही आंचल में जाना है, माँ की ही आंचल में हमें छुप जाना है, तो फिर छुपने का डर कहाँ रह जाता है। यही अष्टधा प्रकृति है। तो एक बार क्या हुआ, धरती का पुत्र जो हुआ भौमासुर, भौमासुर ऐसे विराट बलशाली हुए, ये धरती माता जी के पुत्र हैं। और ये भौमासुर इतनी आसुरी प्रवृत्ति के हो गए कि जहाँ पर संपत्ति है वहाँ कई बार व्यक्ति संस्कारहीन भी हो जाता है। संस्कारहीन होने के कारण से वह दूसरों से बैर करने लगा, और यहाँ तक के वो देवताओं के जितने भी शुभ लक्षण वाले थे, यहाँ तक कि माता जो अदिति है, अदिति देवताओं की माता है, माता जी के छत्र कुंडल भी छीन लिए। जो पुत्र भाई के साथ साथ यदि माता के भी वस्त्रों को, यदि उनके गहनों पर यदि हाथ डाल दे, ऐसा पुत्र सुपुत्र कैसे हो सकता है? वो पुत्र ही हो सकता है। धरती माता की, धरती माँ की वो पुत्र था। देवताओं ने जाकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से आग्रह किया कि प्रभु, यह तो हम देवताओं की माता का भी अपमान किया है। इन्होंने तो स्वर्ग पर आक्रमण किया ही किया, हर देवताओं को इन्होंने अपमान किया है, इसलिए इनको दंड मिलना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, ये भौमासुर अपने काल में अभी तक किसी भी राष्ट्र की इतनी सुरक्षा नहीं है जितनी भौमासुर ने अपने राज्य की संरक्षण करी रखी है। जानते हो, भौमासुर ने अपने राज्य को, राजधानी को रावण से भी ज्यादा सुरक्षित बना के रखा था। इन्होंने सबसे पहले अपनी नगरी को चारों तरफ पहाड़ से घिरवा रखा था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। उसके बाद विद्युत की खंभा दौड़ाई गई थी, चारों तरफ बिजली की करंट दौड़ रही थी चारों तरफ। उसके बाद में गहरी खाई बनवाई गई थी, और चौथा लेयर में जहरीली गैस, चौथी लेयर है। अब सोच सकते हो कि कोई भी शत्रु यदि उस नगर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उसे पहाड़ को पार करना पड़ेगा, उसके बाद उनको
विद्युत की जो वाले हैं उनको पार करना पड़ेगा। यदि उनको काट के निकल भी जाए तो फिर खाई है जिसमें मगरमच्छ बहुत विषैले विषैले जीव जंतु हैं, उनको पार करना पड़ेगा। और उसके बाद बच भी गए तो सांस लेने में दिक्कत आने वाली गैस से वो अपनी नगर की सुरक्षा कर रखी है। अब सोच लो ऐसे परिस्थितियों में कोई शत्रु उस पर आक्रमण करे तो करे कैसे करे। परंतु परमात्मा के पास जब ये गुहार लगाई गई तो सत्या कहती है, सत्या उनके साथ गई। युद्ध भूमि में कभी छत्राणी जाती नहीं है, परंतु महाराज दशरथ के साथ जैसे केकई गई थी वैसे ही आज पहली बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के साथ सत्या युद्ध प्रारंभ हुआ। परंतु भौमासुर को भगवान ब्रह्मा के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त है, उन्होंने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा इस जगत में कोई अमर नहीं हो सकता, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांगो। आयु को लंबा की जा सकती है सत्कर्मों के द्वारा, कोई अपनी आयु को लंबी करने का विधान ढूंढ लो। उन्होंने कहा जब तक मेरी मां मर जाए ना कहे तब तक मेरी मृत्यु ही ना हो। अब किसकी कौन मां कहेगी कि अपने पुत्र को कि मर जा, कह ही नहीं सकते। अब क्या करे। अब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध तो करने के लिए चले गए। अब वो भौमासुर से युद्ध करते कई दिन बीत गए। भगवान ने सोचा इनको तो मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता, इनको परेशान जरूर कर सकता हूँ, मार तो सकता ही, क्योंकि उनको वरदान ही ऐसी मिली हुई है। तब क्या करे, भगवान मारे नहीं मार खाने लगे। भौमासुर के हाथों इतना पिटाई पड़ा, भगवान कन्हैया यहाँ गिरे वहां गिरे, इस दीवार में पट के भौमासुर उस दीवार में पट के सत्या देख रही थी। सत्या को बड़ी पीड़ा हुई, कहने लगी कि प्रभु इस दुष्ट से काहे को मार खाए जा रहे हैं आप, इसे मार दो मार दो मार दो करके बोले। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन निकाला और चक्र से उसका गला काट दिया। ये सत्या कौन थी, यही माता पृथ्वी थी। तो उनकी माता ने अंत में अपने पति को पीटते हुए देख करके जाने अनजाने ये बात बोली और इस तरह से भौमासुर का वध हो गया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। इन्हीं के कैद खानों में 16,108 रानियां राजकुमारियां बंद पड़ी थी। उनको मुक्त कराया, उनको मुक्त करा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने सभी के देखते देखते एक ही मंडप में भगवान ने विवाह नहीं किया, परंतु 16,100 उन्होंने अलग अलग महल में मंडप बनवाए, उनमें अलग अलग में जाकर के भगवान ने एक ही समय एक ही देश एक ही काल में भगवान ने अनेक रूप धारण करके विवाह कर लिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और इस तरह भगवान के 16,108 रानियां हो गई। परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, मैंने एक बात पूछा, जब ताला ग्राम में मेरी कथा चल रही थी, वहाँ ताला महोत्सव मनाया जाता है। हमारे एक परम मित्र हैं डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा बरतोरी वाले आए। हमारे कन्हैया तो जो कृष्णचंद्र जी महाराज जी की कथा सुनते हैं उनको गिफ्ट बहुत देते हैं। वो स्वयं में 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किए हैं। हमने कहा 2-4 आपको भी चाहिए तो बता दो। और यदि कहीं भगवान से मौका मिले तो क्या आप करना चाहोगे? वो दूर से बोले महाराज हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं बोला नहीं करना चाहते तो आनंद भी नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नियां ही नहीं है तो आनंद काहे का? मातृशक्तियों में ही हर प्रकार की आनंद है। हमने बताया जो हमारे गुरुदेव ने बताया है, ये पत्नियां वो नहीं है जो आप समझते हैं। पत्नियां वो नहीं है जिसे आप समझ करके भगने का प्रयास कर रहे हो। वेदों में 1 लाख श्लोक बताए गए हैं। 1 लाख श्लोकों में कुछ जो श्लोक हैं ब्रह्मचर्य के लिए, कुछ जो श्लोक है गृहस्थ के लिए, कुछ जो श्लोक है सन्यासियों के लिए। हमारे यहाँ 4 प्रकार के आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें शिक्षा प्राप्त की जाती है, गृहस्थ आश्रम जिसमें आप सब हम रह रहे हैं, 50 साल पूर्ण हुआ, वानप्रस्थ आश्रम, और फिर 75 पूर्ण हुआ तो संन्यास आश्रम। तो 16,100 जो श्लोक जो बने हैं, 16,100 श्लोक में
यदि आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ धर्म में किस प्रकार से रहना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें, पुत्र के साथ व्यवहार कैसा करें, समाज के साथ कैसा व्यवहार करें, हमें कैसे उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है। वही भगवान की पत्नियां कहलाए। तो क्या इन 16,000 श्लोकों को आप अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहते? और नहीं अपनाएगा, जो नहीं अपनाएगा वो पशु पैदा हुआ था और पशु ही होके मर जाएगा। जो जीवन में सत्कर्म को नहीं अपनाएगा, तो माँ के गर्भ में हम सब जन्म लिए तो पशु की भांति जन्म लिए थे, और जो सत्कर्मों को नहीं अपनाएगा अंत में पशु ही होकर के मर जाएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान ने जिस तरह से 16,108 रानियों से विवाह किया था, आप 8 तो भले, 8 तो हमारी माताएं हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी माता है, हम इनसे जीवित रहते हैं, इनसे आपका विवाह का कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन 16,100 जो बताया गया है वो तो हर एक गृहस्थ को सुनना भी चाहिए और जीवन में अपनाना भी चाहिए, तभी इस जीवन की धन्यता है। तो हमने कहा अब विवाह करोगे? तो बोले हाँ गुरु जी अब करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने विवाह किया, बेटा हो गया, नाती हो गया। जब बेटा हुआ तो बेटा का भी विवाह हुआ, तो नाती तो होंगे। तो अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध जी का जो विवाह है वो हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। कथा तो बहुत है, क्योंकि हमें समय रहते, क्योंकि 4:30 ऐसे भी हो गए। उसके बाद में आज बहुत ढेर सारी कथाएं हैं, और उसके बाद राजा अनृग की कथा आती है। राजा अनृग की कथा में एक बात का विशेष ध्यान रखा गया है, संसार में अगर अग्नि स्वरूपा है तो वह ब्राह्मण कुल है, संन्यास कुल है ना। इनको अग्नि के समान माना गया है। यदि भगवान अगर किसी के मुख से, या तो अग्नि ही उनका मुख है, और दूसरा यदि साकार रूप में लोगो तो ब्राह्मण उसका मुख है। भगवान विश्वात्मा यदि भोजन प्राप्त करते हैं तो 2 माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, या तो अग्नि में स्वाहा स्वधा करोगे तो पूरे प्रकृति में उनका, वायुमंडल में उनका ताप जाता है, जिससे देवता अपनी सुगंध के माध्यम से अन्न को ग्रहण करते हैं। दूसरा ब्राह्मण मुख से, सन्यासियों के मुख से परमात्मा उस भोजन को प्राप्त करके अखिल विश्वात्मा, क्योंकि इन दोनों की आत्माओं में परमात्मा नित्य निरंतर निवास करता है, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है सत्कर्मों में लगी हुई है, जिनकी बुद्धि सत में लगी हुई है, उनके भोजन करने से परमात्मा भी तृप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञानवंत कहा गया। राजा अनृग एक बार गिरगिट बना पड़ा हुआ था। कथा बहुत लंबी है, मैं बहुत जल्दी कम समय में बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। इसलिए किसी भी इनसे एक गलती हो गई, गिरगिट की योनि क्यों प्राप्त हुआ राजा अनृग को। जब भगवान कृष्ण ने गिरगिट बने हुए, गिरगिट जानते हो ना, टेटका, लाल मुड़ी टेटका, ये दीवार वाले टेटका नहीं है। जैन जैसने रंग के दिखते थे इसने बदलते थे, जैसने आदमी थे इसने के संग में जगरे जगह चली जगरे संग में होंगे। तो उनको गिरगिट मुक्त हो गया। तो गिरगिट कैसे बने? आप तो इतने धर्मात्मा राजा थे। बोले एक बार अपराध हो गया। बोले मैं तो प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को दिल खोल करके दान दिया करता था, लेकिन एक दिन अपराध क्या हुई कि जिस गाय को मैंने दान करी थी वो इतनी मात्रा में है कि वो मेरे हजारों गायों के बीच में वो घूमते फिरती, वो गाय फिर से लौट के आ गया। मैंने उस गाय को पुनः अन्य गोदान करने की रीति के अनुसार उनकी चारों पांव में सोने की खड़ाऊ लगवाया, सोने की सींग बनवाया, सोने की चादर बिछवा दी, और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके दान दिया। वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था। बीच रास्ते में दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि यह जो गाय है जो ले जा रहे हो वो मेरी गाय है। उन्होंने कहा कि राजा ने तो अभी अभी मुझे दान दिया है, इस गाय में आपका अधिकार कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं ये गाय मेरी है, फैसला हो जाए। दोनों लौट करके आए, राजा को बुलवाया गया।
राजा ने कहा ब्राह्मण देव इसमें मेरा क्या अपराध है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने कहा कि पूज्य महाराज मुझसे भूल हुई, मैंने जल्दबाजी में गाय को पहचानी नहीं, वास्तव में इस नंबर की गाय पहले भी दान में दी जा चुकी है। ब्राह्मणों से